हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम बात करेंगे 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 की, मतलब 11वां भारतीय संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन एक किसी भी देश के संविधान के लिए एक अनोखी प्रक्रिया होती है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 11वें संविधान संशोधन की। जानेंगे 11वां संविधान संशोधन क्यों है खास और जुडिशरी और सिविल सर्विसेज में कैसे क्वेश्चन 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से आते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, और साथ ही साथ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि 11वां संविधान संशोधन कब हुआ, और जानेंगे इस वीडियो में कि 11वां संविधान संशोधन में कौन कौन से आर्टिकल का संशोधन हुआ और क्यों है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल खास। इससे पहले हम लोग 10 संविधान संशोधन देख चुके हैं। हम एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिटेल में देखते हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या कोई भी जुडिशरी का एग्जाम हो। तो वीडियो को देखें पूरा, चैनल पर सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो 11वां संविधान संशोधन से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कब हुआ। तो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1961 में। 1961 में 11वां संविधान संशोधन हुआ है और संविधान संशोधन की शक्ति भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और इसमें क्या खास है, इसमें चेंज्ड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को बदल दिया गया। चेंज्ड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट या किस संशोधन में उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को बदला गया। तो आंसर रहेगा 11वां संविधान संशोधन 1961। एक और क्वेश्चन आता है कि 11वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 1961 में हुआ। इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के लगभग 11 संविधान संशोधन संविधान लागू होने के कितने साल के अंदर हुआ है। तो 11 साल के अंदर लगभग हुआ है। नेक्स्ट है चेंज्ड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था उसकी प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था वो ज्वाइंट सिटिंग होती थी। आप जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की होती है। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। दोनों मिलकर ज्वाइंट सिटिंग कर उपराष्ट्रपति को चुनते थे। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 ने इस चुनाव की प्रक्रिया को बदला और इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य रहेंगे, जो मेंबर रहेंगे, जो सांसद रहेंगे, वो अब इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उनका मिलकर, और वो वोट डालेंगे और इस प्रकार से चयन की प्रक्रिया रहेगी उपराष्ट्रपति की। पहले ऐसा होता था कि ज्वाइंट सिटिंग होगी और चुन लेंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया, इलेक्टोरल कॉलेज को अपनाया गया। तो इसमें फिर से देखते हैं 11वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो चेंज्ड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग की जगह पर इलेक्टोरल कॉलेज रख दिया गया। यह संविधान संशोधन हुआ 11वें संविधान संशोधन 1961 में। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वो जानना जरूरी है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और जुडिशरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी। जैसे कि कोई भी सांसद या विधायक या कहीं के चुनाव नहीं हुए हैं तो किसी भी रिक्ति चल रही है, जैसे कि सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, और अगर कोई रिक्ति चल रही है, कोई सीट खाली है, तो वो इस पर चुनाव आयोग में या कहीं भी ऐसा फाइल नहीं कर सकते कि यह चुनाव प्रक्रिया रोकी जाए क्योंकि ये कोई रिक्ति है। तो कोई भी वैकेंसी मान्य नहीं होगी। मतलब कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसे इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि कोई भी सीट खाली है। मतलब सीट खाली है तो भी चुनाव होगा। जी हाँ दोस्तों, तो भी चुनाव होगा राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यह ऑब्जेक्टिव में सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जैसे कहीं पर भी कोई विधानसभा नहीं है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी। आप इस चीज को नोट करिए, एनी वैकेंसी। ऑब्जेक्टिव में सीधा यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी इस पर आपके लिए लिखने को आ सकता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी रिक्ति के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा चाहे कोई भी सीटें रिक्त हों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है जो 11वें संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं
कि अमेंडमेंट किन किन आर्टिकल में हुआ। क्वेश्चन आएगा कि 11वें संविधान संशोधन 1961 में किन किन आर्टिकल या किन किन आर्टिकलों में संशोधन हुआ या अमेंडमेंट हुआ या चेंज हुआ या परिवर्तन हुआ। तो वो सब हुआ है आर्टिकल 66 और आर्टिकल 71 में। मतलब आर्टिकल 66 और आर्टिकल 71 में 11वें संविधान संशोधन 1971 में परिवर्तन हुआ है। अब एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है जब 11वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 11वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1961 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब 11वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भारत की राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। क्योंकि उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हुआ तो आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे। उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये आगे जाकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। और इनसे टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में 5 सितंबर को मनाया गया। तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने देखे, एक बार करते हैं रिवाइज। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन आता है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? कब हुआ? 1961 में। 11वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1961 में हुआ। दूसरी बात इसमें क्या हुआ? तो चेंज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदला गया। तीसरी बात इलेक्टरल कॉलेज बना दिया गया ज्वाइंट सिटिंग के आधार पर। पहले दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर चुन लेते थे कि ये उपराष्ट्रपति होगा, इस समय कर दिया गया एक इलेक्टरल कॉलेज, एक पूरी प्रक्रिया बना दी गई, यह आ सकता है। नेक्स्ट बात इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि कुछ रिक्ति है, वैकेंसी है या कुछ सीट्स खाली हैं। नेक्स्ट बात क्वेश्चन आता है 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, लेकिन उनमें किन किन आर्टिकल किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ, अमेंडमेंट हुआ या चेंज हुआ। तो अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 66 और आर्टिकल 71 में, मतलब अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 71 में परिवर्तन हुआ। जनरली आर्टिकल मतलब 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और यही पूछ लिया जाता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो सब कुछ हमने जाना इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। उससे पहले अगर आपने 10 संविधान संशोधन नहीं देखे हैं तो एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ा गया है, तो आप वो जाकर देखिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का 12वां संशोधन। 12वां संशोधन देखेंगे, जानेंगे उस वीडियो में कब हुआ 12वां संशोधन और क्यों है खास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।